हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। उनका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो समचतुर्भुज दिया गया है उसके विकर्णों की लंबाइयाँ यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर इनके विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई हैं। तब कहा जा रहा है कि इसका परिमाप बताओ कितना होगा। तो जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर जो पहला विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर का, तो उसको अगर समद्विभाजित करेगा तो यानी आधा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये पूरा विकर्ण आपका दिया है 24 का, तो इसकी आधे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो आपको पता है एक विकर्ण दिया है 5, आपने निकाल लिया एक विकर्ण 5, दूसरा है 12। तो तीसरे विकर्ण की लंबाई जो होगी ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हो 13 होगी। तीसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अगर जो और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जो समचतुर्भुज होता है उसकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। अगर एक यहाँ पर 13 है तो सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 13 का हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लंबवृत्तीय जो शंकु हैं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 25:64 दिया गया है। दो लंबवृत्तीय शंकु हैं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो आयतनों का अनुपात कितना हुआ। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर चूँकि दो शंकु दिए गए हैं तो यहाँ पर इनकी एक की त्रिज्या आप r1 मान लें, दूसरी की यानी इसकी ऊंचाई h1 मान लें, और इनका अनुपात दिया गया है। दूसरे का जो यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पर 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके व्यास, अब देखो अनुपात में दिए गए हैं, आप त्रिज्या जो दी गई है इसको, जो व्यास का अनुपात दिया गया है इसको आप त्रिज्या में कन्वर्ट करें या ना करें, चूँकि अनुपात में दिया हुआ है तो वैसे भी यहाँ पर कन्वर्ट करने पर 2 जो नीचे आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो 4 का वर्ग कर लें कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और पहले वाले में से ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी है, 25, तो यहाँ पर 25 लिख दें रेशियो। दूसरे वाली के यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा इंटू, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी है, 64 है, तो 64 लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 25 से 25 कट जाएगा, 16 से काटोगे 64 को, 16 4 बार चला जाएगा, यानी 1:4 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार फिर से इसको समझ लें। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। आपको पता है आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि यहाँ पर दो हैं तो इनकी त्रिज्या अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, ऊंचाई अलग दी हुई है। अब यहाँ से आप दोनों का रेशियो अलग अलग निकाल लें, इसका आंसर ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है x⁻13 + 1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर x-1 से भाग देना है किसको, x⁻13 + 1 से में भाग देना है। तो सबसे पहले इसको वन टाइम, यहाँ पर आप देखेंगे x है, यहाँ पर x⁻13 है, यानी x की पावर इसको आप लेकर जाएंगे x⁻12 टाइम,
एक्स की पावर 12 बार लेकर जाएंगे तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 12 बार लेकर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे अगर जो एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की पावर 13 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स की पावर 12 आ जाएगा। अब इसके बाद अब इनको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस वाले प्लस में बदल जाएंगे, ये आपस में कट जाएगा। यानी कितना आया, एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 12 ऊपर से ये वाला 1 आ जाएगा तो एक्स की पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके आप इसको हम करते रहेंगे नीचे तक। इसको लास्ट टाइम जब हम लेकर जाएंगे तो 1 टाइम इसको लेकर जाएंगे, लास्ट टाइम हम इसको प्लस 1 टाइम लेकर जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर यानी एक्स पावर 1 बच जाएगा और प्लस का 1 ही इसके साथ आ जाएगा। प्लस 1 टाइम लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 1 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, यानी आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आपको देखना है, एक्स माइनस 1 से भाग एक्स पावर 13 प्लस 1 में करना है, एक्स की पावर 13 प्लस 1 में करना है तो एक्स की पावर 12 टाइम लेकर जाएंगे, 12 टाइम लेकर जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस जो देखो जितनी बार लेकर जाते हैं उसका हम लोग इससे गुणा करते हैं, और इससे गुणा करेंगे तो सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन आ जाएगा एक्स की पावर 13 और माइनस एक्स पावर 12, ये आपस में कैंसिल आउट। एक्स की पावर 12 में से अब इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो इसको आप पहले लिखेंगे। यही क्रम आपको नीचे तक लेते आना है, यानी लास्ट टाइम आप जब 1 टाइम लेकर जाएंगे तो एक्स माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा। कई पदों में आपको इसको करना होगा बट वहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको खुद से सोच के इसको आगे कर लेना है लास्ट वाला स्टेप। तो एक्स 1 टाइम लेकर जाएंगे तो एक्स माइनस 1 नीचे बचेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 आएगा। आपको पता है माइनस, देखो जो प्लस होता है चिन्ह तो माइनस में बदल जाता है, माइनस होता है तो प्लस में, तो एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल आउट, 1 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। यानी जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, यदि वस्तु का मूल्य कितना रुपये था, 100 रुपये था, तब उसने खरीदा है कितने में, 10% कम को मतलब है वो 90 में खरीदा है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। इसका मूल्य 100 रुपये था, यानी उसने उसको 110 रुपये में बेच दिया है। यानी वस्तु को उसने कितने में बेच दिया है, 110 रुपये में बेच दिया है। और इसके बाद देखो अगर जो 110 में बेच देता है तो यानी 90 रुपये की सामान है और उसको वो बेच रहा है कितने में, 110 रुपये में, यानी उसको लाभ कितने का हो रहा है, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 90 से लाभ हो रहा है और गुणे 100%, 100% हो जाएगा। अब इसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, 200 ऊपर बनेगा 200/9, यानी 200/9 बनेगा। 9 से 200 में से भाग करेंगे तो इसका देखो आप 9 से 200 में से भाग करोगे तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 22 से 2/9 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई, ये तो पीछे कर चुके हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का मान किसके बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, z बराबर -3, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का मान किसके बराबर होगा। तो याद रखना ये मान जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर होता है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चूँकि एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है और जेड का मान यहाँ पर -3 है। जेड का मान -3 है। अब 2 1 में से जुड़ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, यानी थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके हम आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे दिया हुआ है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। यानी उनका योग संख्याओं का 8 है और व्युत्क्रमों का योग कितना है, 15 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। संख्याएं आपको निकालनी। सबसे पहली बात, व्युत्क्रमों का योग 1/15 है। अगर व्युत्क्रम देखो, किसी भी संख्या का अगर जो व्युत्क्रम करते हैं, यानी इसे वह संख्या 1/x और 1/y हो जाएगी। व्युत्क्रम करेंगे तो इसका एलसीएम भी लेंगे। एलसीएम लेंगे तो वह संख्या x प्लस वाई अपान एक्स वाई आ जाएगी। यानी नीचे हम लोग देख रहे हैं उनका संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो आपको यहाँ पर विकल्प में से आसानी से देख लेना है कि किन संख्याओं का गुणा करने पर नीचे 15 आ रहा है, बस वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगर 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, दूसरा आंसर भी नहीं होगा। 3 का 5 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, हर 15 आ रहा है। तो यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगर 1 का 7 से करोगे तब भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला पार्ट। तो चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जो धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। तो यानी यहाँ पर आपको स्त्रियों यानी फीमेल और मेल का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है, 3:2 दिया हुआ है। अब इसके बाद यदि कहा जा रहा है 3 पुरुष और आ जाते हैं तो उनका अनुपात बदल जाता है, यानी पलट जाता है। यानी फीमेल अपान मेल में से 3 और आ जाते हैं, 3 और आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तेरे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3f इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2m प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करें, अब चूँकि हमें स्त्रियों की संख्या निकालनी है, फीमेल का निकालना है, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लें। m बराबर कितना आ जाएगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं। m का मान, अच्छा 20 पुरुष आते हैं तो यहाँ पर 20 आपको रखना है, 3 नहीं रखना है। 20 रखेंगे तो 20 दूनाई 40 हो जाएगा, यहाँ पर 20 दूनाई 40 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्त्रियों की संख्या निकालनी है, इसलिए आप यहाँ से m का मान निकालें, m का मान यहाँ पुट कर दें, तो यानी आएगा 3f प्लस इज इक्वल टू 2m का मान यहाँ पर आप देखेंगे कितना दिया हुआ है। m का मान अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा 2/3f, 2/3f प्लस यहाँ से यहाँ पर तो ऑलरेडी 43। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पर 3m नहीं f दिया हुआ है, 3f दिया हुआ है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3f। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के पश्चात यहाँ से f वाली वैल्यू जो हैं उनको एक साइड में कर लें। एक साइड में करेंगे तो यानी 3 3 का 9, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, तो 5f/3 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा 40, 3 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा।
और इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। देखो ए तथा बी दो लोग हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर जो 100 रुपये है तो ए का वेतन 125 रुपये। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देख रहे हैं बी का वेतन ए के वेतन से यहाँ कितना कम है, 25 कम है। किससे कम है, तो ए से कम है, तो ए को नीचे लिख दें और गुणे 100%। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 100 को तो यानी 20 बार जाएगा, तो 20% इसका उत्तर हो जाएगा। तो 20% ही इसका आंसर होगा। इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो। तो आपको पता है ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और 4 इक्के होते हैं। बट हुकुम के 13 पत्तों में से एक इक्का भी होता है, यानी 3 इक्के आपके पास अभी और बचे हैं। तो आपको पता है प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता का फार्मूला सभी को पता होगा। प्रायिकता PE बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, अनुकूल बटे कुल परिस्थितियाँ, यानी इसको बोलते हैं प्रायिकता PE बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 52 पत्तों की गड्डी यानी अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर 52 हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो। तो आपको पता है हुकुम के कुल 13 पत्ते हैं, हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं और इक्का 4 होते हैं, बट इन्हीं 13 में से एक इक्का भी हो जाएगा हुकुम का। तो आपके पास 3 इक्का और बच जाएंगे, यानी अनुकूल परिस्थितियाँ 13 + 3 हो जाएंगी और बटे कुल पत्ते हैं 52। 13 3 कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बटे 52, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16, 13 चौको 52, यानी आ जाएगा 4 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x और y के मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं, आमने सामने वाले कोण जो होते हैं ये संपूरक होते हैं, यानी उन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब अगर जिसमें इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको विकल्प से ही ट्राई करना है। तो यहाँ पर आपको पता है ये आमने सामने वाले कोण 180 अंश होते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, ये विकल्प जो दिए गए हैं इन विकल्पों को आपको x तथा y की जगह रखना है। जो पहला वाला विकल्प है वो x का मान है, जो दूसरा वाला है वो किसका, y का मान दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें से x और y की वैल्यू पुट कर लें। x और y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो चलो कोई भी आप कॉर्नर ले सकते हो, जैसे चाहे तो A और D ले लें या फिर C तथा B ले लें। क्योंकि C और B लेने से आपको क्या होगा, ये वाला छोटा है थोड़ा, तो आसानी रहेगी सॉल्व करने में, इसलिए आप B तथा C को ही लेकर हल करें। तो यहाँ पर 4 मान लेते हैं हम, B और C वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर B वाला जो दिया हुआ है 4, x का मान जो है, देखो यहाँ पर हम इसको पहले हम सॉल्व कर चुके हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। जो D वाला आंसर होगा इसका सही होगा। तो x को यहाँ पर x का मान 15 है और y का मान 25 है। तो x का मान 15 है तो यहाँ पर x की वैल्यू आप 15 रख लें। y का मान 25 है तो y का मान 25 रख लेंगे, इस वाले में रखना है आपको। तो यानी 4 y का मान कितना है 25, तो 25 + 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
15 चौको 60 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100, 100 में से 20 जुड़ेगा, 100 + 20 बराबर 120 हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर 60 आया हल करके, यहाँ पर कितना आया 120 आया है, और इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 है। 120 में से 60 ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो समपूरक होता है या 180 अंश होता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ऑप्शन से इसको x और y की वैल्यू रख के, यानी x और y की वैल्यू पुट करके इसका हम लोगों ने सलूशन कर लिया है। अब इसी तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको अगर x और y के पदों में दिया हुआ है तो उसको आपको ये जो ऑप्शन दिए होते हैं इन्हीं को पुट करके ही निकालना है। वहाँ पर इसका विधिवत एक्सप्लेनेशन मत करना, नहीं तो बहुत लंबा लगेगा फिर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। दो संख्याओं का मासा और लासा 13 और 1989 है, तब उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है मासा गुणे लासा बराबर होता है, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये तो फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपको पता होगा सभी को, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसके बाद यहाँ पर मासा का जो मान दिया हुआ है वो 13 है, यानी 13 दिया हुआ है, और गुणे लासा का जो मान है वो 1989 दिया गया है। मासा गुणे लासा 1989 बराबर उनमें से एक संख्या दी गई है 117, दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 117 का डिवाइड अगर इसमें हम करेंगे तो ये आपका टोटल जो कटेगा 17 टाइम कटेगा, यानी 17 बार जाएगा। आपको दूसरी संख्या यहाँ से निकालनी है, तो आपको क्या करना है 13 का 17 से गुणा कर ले, तो यहाँ पर 13 का अगर 17 से गुणा करेंगे तो आप पूरा टोटली गुणा ना करना, इसका यूनिट डिजिट का आप गुणा कर लेना। 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 21 यानी लास्ट में 1 आ रहा है, 1 जिसके लास्ट में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों को बस इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, आगे फिर आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरीके के हम वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।